अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। हमने अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आज हमने टॉपिक कवर करना है जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी कि हमारे पास जो हमारा 1 और 2 के ग्रुप है उसके एलिमेंट जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनका क्या ट्रेंड है प्रॉपर्टीज़ में, आज हमने वो चीज़ डिस्कस करनी है। अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड अल्कली मेटल्स को हम उससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम इन कंपाउंड्स में सिर्फ ऑक्साइड्स को और हाइड्रोक्साइड्स को कवर करेंगे और इसमें बेसिकली हमने दो चीज़ें देखनी है कि जो अल्कली मेटल्स या अर्थ मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, अगर इनकी डीकम्पोजिशन होती है तो डीकम्पोजिशन किस तरह से होती है। ऑक्साइड के केस में सिर्फ इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया गया तो हम भी सिर्फ वही करेंगे, और हाइड्रोक्साइड के केस में इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी भी और इनकी डीकम्पोजिशन को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स हैं, अल्कली मेटल्स जो ऑक्साइड्स बनाते हैं उन्हें अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो हमें स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन देते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हमें दी हुई है, लिथियम ऑक्साइड को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है तो उसने हमें लिथियम हाइड्रोक्साइड दिया। इसी तरह सोडियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है तो उसने हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया और साथ में उसने ऑक्सीजन रिलीज़ की है। और जो रिएक्शन होती हैं अल्कली मेटल्स के वाटर के साथ, ये एसिड बेस रिएक्शन होती है, इनमें कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो रही। इसमें सिंपली क्या मैकेनिज्म होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपने ऑक्साइड आयन में चेंज हो जाता है। अगर हम बेसिक करेक्टर देखें अल्कली मेटल्स का तो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, यानी कि अगर टॉप पे लिथियम है उसके बाद सोडियम है, इस तरह से टॉप टू बॉटम जो है इसका बेसिक करेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे पोटाशियम सुपर ऑक्साइड के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि जो माउंटेन्स वगैरह पे हाइकिंग के लिए जाते हैं या अगर जो स्पेस में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने साथ पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को लेके जाते हैं। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड में क्या एबिलिटी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन रिलीज करती है। एक तो अपना कार्बोनेट बना रही है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करती है, तो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जो है वो इस चीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी देखिए, अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की तो वो भी इंक्रीज करिए डाउन द ग्रुप। इस तरह से कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इन्हें सेपरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि हमें इन नॉर्मल केसेस में हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल है। और बेरिलियम ऑक्साइड के केस में इसकी हाइड्रेशन एनर्जी का इशू होता है जिसकी वजह से वाटर में इनसॉल्युबल है। बाकी जितने भी हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है, वो सब के सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं। यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में हमारे पास जो बेरिलियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये इनसॉल्युबल है। बाकी जितने भी ऑक्साइड्स हैं सब के सब वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाते हैं। और बेसिक करेक्टर हम इनका देख चुके हैं कि इंक्रीज कर रहा है डाउन द बॉटम, अब टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और टेंडेंसी जो है ग्रुप 2A ऑक्साइड्स की कि अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएं रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, क्योंकि अल्कली मेटल्स के केस में हमने देखा है कि उसके ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाते हैं, यानी कि वाटर में सॉल्युबल हैं। यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड के केस में उसकी नेचर को बताया गया कि एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है कि जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो एज अ बेस रिएक्ट करेगी, और जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो एज अ एसिड रिएक्ट करेगी। यहाँ पे डेरिवेशंस में बताया गया है कि जब बेरिलियम ऑक्साइड जो है एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसने एज अ बेस रिएक्ट करना है, और जब वो एज बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसमें एज अ एसिड रिएक्ट कर रहा है। बेरिलियम ऑक्साइड की उन्होंने बताई है कि नेचर जो है एम्फोटेरिक है, बाकी जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सबके सब बेसिक होते हैं। उसके बाद हम हाइड्रोक्साइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोक्साइड्स में हमने अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कंपाउंड्स हैं इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करना है और इनकी डीकम्पोजिशन की प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। अगर हम अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड में देखें तो सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं
और सॉल्युबल होते हैं इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम की हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि ये टॉप एलिमेंट है और कुछ जो है ये डेविएशन शो करता है अपने बाकी के ग्रुप एलिमेंट से, और जनरली जो है हाइग्रोस्कोपिक होता है और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। जितने भी एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स के हाइग्रोस्कोपिक हैं और वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हम सॉलिबिलिटी देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में तो इंक्रीज कर रही है फ्रॉम डाउन द ग्रुप। इस केस में क्या है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड टॉप एलिमेंट है, इस वजह से क्वाइट इनसॉल्युबल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं है, स्प्रिंगली इनसॉल्युबल, यानी कि इसका कुछ पार्ट्स जो है वो सॉल्युबल है वाटर में। बाकी उसके बाद मैग्नीशियम के से नीचे जब हम बेरियम की तरफ आ रहे हैं और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं वो सब के सब वाटर में सॉल्युबल हैं। और जो सॉल्युबिलिटी इनकी इंक्रीज कर रही है किस वजह से कि लो लैटिस एनर्जी की वजह से और लार्ज आयनिक साइज की वजह से, क्योंकि टॉप पे जो है वो साइज स्मॉल होते हैं और जैसे नीचे की तरफ आते हैं इनके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, इनका साइज ज़्यादा होता रहता है। तो जो इनकी सॉल्युबिलिटी है वो इनके साइज पे डिपेंड कर रही है। उसके बाद हम इनकी डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। जो अभी मेटल्स हैं क्वाइट रेजिस्टेंट है, यानी कि स्टेबल हैं। अगर हम उन्हें हीट प्रोवाइड करेंगे भी तो उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली मेटल में सिर्फ एक लिथियम हाइड्रोक्साइड है, उसे जब हम हीट करेंगे तो अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, साथ में वाटर को इवॉल्व करेगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में देखें तो उसमें जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे हाइड्रोक्साइड हीट को अगर उन्हें प्रोवाइड की जाए तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बताई गई है अल्कलाइन अर्थ मेटल में वो ये है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है जिसे अब वाटर में डिजोल्व करते हैं, सोल्यूशन की वाटर है जिसे हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है तो उसकी जो मिल्की सी अपीयरेंस है उस सोल्यूशन की वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर वो नहीं हो रही तो इट्स मीन कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं किया। इसी तरह हमारे पास एक सस्पेंशन होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशिया है। इसका क्या काम होता है कि जब हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है उसके लिए हम उसे यूज़ करते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, स्टमक में एसिडिटी है तो वो स्टमक में जाके क्या करता है उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। अपने लेक्चर में हम कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स के ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।